आज सुबह 4 बजे ही रूपा उठ गई थी। रूपा का गोरा रंग, तीखे नयन, नक्श, लंबे काले बाल, उसका चटक जालीदार सलवार सूट पहनकर खुद को निहारे जा रही थी। गोरी कला चली बन ठनके, दोनों छोटी नंदे छेड़ रही थी। रूपा भी इतराते हुए बोली, मेरा फौजी आ रहा है अपनी इस गोरी के पास। और तीनों ठहाके लगाकर हंस पड़ी। ए क्या हंसी ठिठोली कर रही हो तुम तीनों, जाओ नाश्ते पाने की तैयारी करो। सास की रौबदार आवाज़ सुनकर तीनों धीरे से रसोई की तरफ खिसक ली। तभी फोन बज उठा। रूपा लपक कर रसोई के बाहर आ गई, पीछे पीछे दोनों नंदे भी। बाबूजी फोन उठाकर बात करने लगे। ओह शेखर! बाबूजी की एक करुण चीत्कार सुनकर वहीं पास में बैठी माँ आह करके बेहोश हो गई। नंदों ने रूपा को बाहों में भर लिया और जोर जोर से रोने लगी। एक पल में रूपा का गोरा रंग स्याह पड़ गया, हलक सूख गया। चिल्लाना चाहा पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। चारों तरफ निगाहें उठाकर देखा, उसकी आंखें सिर्फ शेखर को ढूंढ रही थी। शिथिल पड़ गया उसका शरीर, जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे वो प्राण विहीन हो गई हो। आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी अचानक उठकर रूपा ने अपने आंसू पोंछे और सास को संभालने लग गई। नंदे और ससुर उसका ये रूप देखकर चौंक गए। वो सबको संभाल रही थी। अगले दिन जब रीत रिवाजों में बंधी रूपा को विधवा रूप देने की तैयारी चल रही थी। रंगहीन वस्त्र ले आओ अब इसके लिए, सास से बोला गया। रूपा आज चुप थी। जो जैसा कह रहे थे वो कर रही थी। तभी लाल रंग की जरी वाली साड़ी सास ने उसके हाथ में थमाई। उस पर लाल लाल चूड़ियाँ रखी थी। जाओ पहन लो, आज के बाद तुम यही रंग पहनोगी। कुछ नहीं बदला है मेरे घर में। मेरे 3 बच्चे कल भी थे और आज भी हैं। एक फौजी की पत्नी विधवा नहीं होती, वह तो सदा सुहागन रहती है। उससे भाग्यशाली औरत कौन होगी जिसका पति अपने देश पर कुर्बान हुआ हो। मेरी बहू विधवा नहीं, अटल सुहागन है। इसका ये हक कोई नहीं छीन सकता। समाज के ठेकेदार जो रीत रिवाजों के नाम पर उसका दुख बढ़ाने आए थे, धीरे धीरे घर से निकलते जा रहे थे।